विद्या सुंदरपुर की एक आम महिला है, लेकिन उसके बाल वो बहुत ज्यादा बड़े और मजबूत है। विद्या के बाल देखकर हर लड़की और महिला बस यही बात सोचती है, काश मेरे बाल भी ऐसे ही लंबे होते। पता नहीं ये ऐसा क्या लगाती है अपने बालों में। पता, लेकिन किसी दिन मौका मिला तो जरूर पूछेंगे। लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि विद्या अपने बालों में ऐसा कुछ भी खास नहीं लगाती है। उसके बाल कुदरती तौर पर बड़े हैं। मैं दोबारा बाजार से कुछ भी खरीदने के लिए नहीं जाऊंगी। लोग मुझे एक एलियन की तरह देखते हैं। तुम ऐसी गलत बातें क्यों सोचती हो विद्या? तुम और तुम्हारे बाल है ही इतनी सुंदर कि आम इंसान की नजर नहीं हटती है तुमसे। ऐसे विद्या का पति विजय उसे समझाता रहता है, इसलिए विद्या कभी कभी घर से बाहर निकलती है, वरना वो हमेशा घर में ही रहती है। ऐसे ही एक दिन घर के बाहर खड़ी विद्या के पास एक महिला आकर ऐसा कहती है, विद्या, तुम हमेशा घर में ही रहती हो, कभी कभी बाहर भी आया करो हमसे बात करने के लिए। और क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? उस महिला की बात सुनते ही विद्या गुस्सा हो जाती है, क्योंकि हर कोई उससे सिर्फ यही सवाल करते हैं। विद्या गुस्से में उस महिला से कहती है कि वो अपने सर पर गोबर लगाती है और वहाँ से चली जाती है। घमंडी औरत, मैं तुम्हारे बालों का राज जान कर रहूंगी और तुम्हारा घमंड भी चुर करके रहूंगी। ऐसे कहते हुए वो महिला एक दिन चुपके से विद्या के घर में जाती है। वहाँ पर उस महिला को एक केमिकल की बोतल नजर आती है। उस केमिकल की बोतल को देखकर वो महिला समझाती है कि वही विद्या के लंबे बालों का राज है। इसलिए उस केमिकल के बोतल को उठा लेती है और उसकी जगह पर नकली तेल की बोतल रख देती है। विद्या घर लौटने के बाद उस तेल की बोतल को देखकर अब ये बोतल कौन लेकर आए हैं? मैं इन्हीं बालों को संभाल नहीं पा रही हूँ, मुझे ये तेल नहीं चाहिए। ऐसे कहते हुए विद्या उस तेल को ले जाकर बाहर फेंक देती है। यहाँ पर ये महिला विद्या जैसे बालों के लिए उस केमिकल को हर रोज अपने सर पर लगाती है, लेकिन दिन ब दिन उसका बाल झड़ने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उसके सर पर सिर्फ गिनती के बाल रह जाते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब घमंडी और लालची विद्या नहीं, मैं लग रही हूँ। मुझे उस विद्या से बात करना ही होगा, मैं ऐसा नहीं रह सकती हूँ। ऐसे कहते हुए वो महिला विद्या के घर जाकर सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनने के बाद विद्या हैरान हो जाती है। पहले तुमने मेरे घर में चोरी की, उसके बाद मेरे साथ गलत करना चाहा, और अब मुझे से ही मदद मांगने आई हो। देखिए बहन जी, मेरी पत्नी सच में अपने बालों में ऐसा कुछ भी खास नहीं लगाती है। आप ये सब पागलपन छोड़ दो और उस केमिकल्स को फेंककर हमेशा वाला तेल इस्तेमाल करके अपने बालों को ख्याल रखो। ऐसे कहते हुए विजय उस महिला को वहाँ से भेज देता है, लेकिन विद्या उस महिला के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। तब विजय उसकी पत्नी विद्या को भी समझाता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ऐसे चुपचाप रहने से ही लोगों के मन में ऐसे अजीब अजीब ख्याल आते हैं, कहकर समझाता है। तो आप कह रहे हो जी कि मुझे खुलकर जीना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए? ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। ऐसे कहते हुए
उस दिन के बाद से विद्या सबके साथ मिलजुल कर रहने लगती है और हर किसी को उनका अच्छे से जवाब दे देती है ताकि कोई बेवकूफ ना कर बैठे। तब से सब उसे उस गांव में लंबे बाल वाली महिला कहकर पुकारने लगते हैं। कैसे हो आप? अब तो सब ठीक है ना? या फिर से वही ख्याल आ रहे हैं? मेरे बाल जानने के बाद पता चला मुझे जो है उसी में खुश रहना चाहिए। लालच करेंगे तो जो है वो भी खो सकते हैं। ऐसे उस महिला को भी अकल आ जाती है। सुकन्या अपने घर के बाहर एक छोटे से टेबल पर कोयले वाली इस्त्री से आसपास के लोगों के कपड़े इस्त्री करने का छोटा सा व्यापार करती है। इस काम से बहुत कम कमाई होती है, इसलिए सुकन्या को कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। सुकन्या की एक बेटी लावण्या और एक बेटा है राकेश। दोनों बच्चे छोटे होने की वजह से उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी माँ एक एक पैसे के लिए कितनी मेहनत करती है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। मैं पिछले साल से एक नया बैग मांग रही हूँ, लेकिन आप मुझे एक स्कूल बैग नहीं दिला रही हो माँ। राकेश ने कल नई पेंसिल मांगी थी और आज उसे वो मिल भी गई है। लगता है मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ। बताओ मुझे कहाँ से उठा कर लेकर आई हो? ऐसी बातें नहीं करते हैं बेटा। पेंसिल सिर्फ 2 रुपए की होती है और तुम्हें जो स्कूल बैग चाहिए वो 1000 रुपए से कम नहीं है। लावण्या अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से में बिना कुछ खाए पिए वहाँ से चली जाती है। वहीं कोने में खड़ा होकर वो सब देखकर राकेश भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दिन ब दिन इन बच्चों को संभालना मुश्किल होता जा रहा है इस गरीब माँ के लिए। ऐसे कहते हुए सुकन्या जाकर कोयले गरम करके अपनी इस्त्री की दुकान शुरू करती है। क्या बात है सुकन्या, परेशान लग रही हो और काम भी देर से शुरू कर रही हो? कुछ नहीं राधा, बच्चों को नए बैग्स चाहिए। मेरे पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए बच्चे नाराज हैं मुझसे। आजकल के बच्चों को संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है सुकन्या। ये मेरी सारी इस्त्री कर दो, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। ऐसे कहते हुए राधा वहाँ से चली जाती है और सुकन्या एक के बाद एक ग्राहकों के कपड़े इस्त्री करके रखती है। ऐसे कुछ दिनों तक बहुत मेहनत करके लावण्या के लिए उसके पसंद का बैग खरीद कर लेकर आती है। थैंक यू माँ, ये बैग सच में बहुत अच्छा है। मुझे पता चल गया है, माँ तुम्हें नहीं मुझे उठाकर ले आई थी कहीं से। ऐसे कहते हुए राकेश बाहर चला जाता है। लावण्या खुश थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती है और सुकन्या अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। मैं और क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कितना प्यार करने पर भी ये बच्चे अपनी महंगी ख्वाहिशों से मुझे शर्मिंदा और दुखी कर रहे हैं। ऐसे कहते हुए सुकन्या दुखी होने के बावजूद भी अपनी इस्त्री की दुकान चलाने के लिए जाती है। एक दिन राकेश और लावण्या के स्कूल में टीचर सारे बच्चों से पूछ रहे थे कि वो सब घर में अपने माँ बाप की किस तरह से मदद करते हैं और किसी चीज के लिए बच्चे उन्हें परेशान तो नहीं करते हैं। तब बच्चे इस तरह से जवाब देते हैं। मैं कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करता हूँ टीचर जी। अगर मुझे किसी चीज की सच में जरूरत हो तो माँ खुद ही लेकर दे देगी।
कभी घर जाते ही माँ की हर काम में मदद करती हूँ टीचर जी। वैसे भी माँ दिन भर काम करके थक जाती है। उन बच्चों की बातें सुनकर लावण्या और राकेश को शर्म आने लगती है। अपनी माँ को परेशान करते हैं, इसलिए टीचर उनसे पूछने पर उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन दूसरे बच्चे इस तरह से जवाब देकर मजाक उड़ाते हैं। लावण्या ने अपनी माँ को परेशान कर करके ये नई बैग ली है। अब उन्हें राकेश परेशान कर रहा है। गंदे बच्चे हैं दोनों, हर वक्त सुकन्या आंटी को परेशान करते ही रहेंगे। बच्चों की बातें सुनने के बाद टीचर राकेश और लावण्या को अच्छे से समझाते हैं। उसके बाद से दोनों भाई बहन सुधार कर अपनी माँ को परेशान किए बिना हर बात मानकर हर काम में मदद करते हैं। वो देखकर सुकन्या को बहुत खुशी होती है और इस्त्री करके ठीक ठाक पैसे कमाती है।